और प्यारे बच्चों कैसे हैं? अच्छे हैं। आज नए चैप्टर में हम लोग एंजॉय करेंगे परसेंटेज में। और परसेंटेज की ज़रूरत हर जगह प्यारे बच्चों होती है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो पूछते हो कितना परसेंट का डिस्काउंट देंगे। तो ये परसेंटेज क्या है, कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान चैप्टर है, तो देखते हैं। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डर, इन्होंने कहा कि उन्हें सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। कहने का मतलब क्या है कि किसी को अगर कोई आपके ऊपर उपहास उड़ाता है तो सफल होके दिखाओ प्यारे बच्चों, सफलता से उसको मारो। वैसे कोई उससे झगड़ा नहीं करना है, सफलता से मारिए, मुस्कुराहट से दफना दीजिए। चलिए अब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि प्यारे बच्चों परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज को हम इस साइन से लिखते हैं, ऐसे। जैसे कोई कहे कि 10% लिखना है तो 10 लिख के ऐसे लिख देंगे। 8% कहेगा तो 8 लिख के ऐसे कर देंगे। एक तो मामला ये हुआ। अब 8% कहीं लिखा हो तो 8% का मतलब क्या निकल रहा है? मतलब निकल रहा है कि 8/100। 8% लिखो, 8/100 दोनों एक ही चीज़ है। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 में, पर 100 में। जैसे मान लीजिए 8% का मतलब 8/100 में, 100 में 8। आप मान लो कोई बुक खरीदने गए, आपको बोला कि 10% का हम डिस्काउंट देंगे, 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब हो गया कि 100 में 10 रुपया डिस्काउंट देगा। उस बुक का कीमत अगर 100 है तो 10 रुपये आपको छूट दे देगा। 200 है तो कितना देगा, सोच के बताइए। 100 में 20 दे रहा है तो 100 में 10 दे रहा है तो 200 में 20 दे देगा। 300 अगर कॉस्ट है तो 30 रुपया देगा। अगर 50 रुपया कॉस्ट है तो 100 में 10 रुपया दे रहा है, 10%, तो 50 रुपये 5 देगा। तो यही परसेंटेज है। तो एक बात आप लोगों ने सीखा कि हम साइन परसेंटेज से लिखते हैं। कहीं 8% लिखा है तो 8/100, 10% लिखा है तो हम 10/100 लिखते हैं। 10 को हम, जैसे लिखा था 90% तो 90/100। मोहन ऑब्टेन 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब 90% का मतलब, मान लो अगर ये कहा जाए कि मोहन ऑब्टेन 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या निकलेगा कि 100 में वो 90 लाया है। 100 नंबर उसका फुल मार्क्स है मैथ में, तो 90 लाया है। तो कुछ और कंसेप्ट समझिए। जैसे कोई बोल रहा है कि आपको 20% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट, आप मार्केट में गए बुक खरीदने के लिए, अगर 200 उसका प्राइस है तो कितना रुपया डिस्काउंट होगा, सोच के बताओ। 20% का मतलब 100 में 20, मैंने 100 यदि बुक का कॉस्ट रहता तो 20 रुपया डिस्काउंट दे देता है आपको। लेकिन 200 है, इसका मतलब 200 पे 40 रुपया देगा ना। तो 200 कॉस्ट है तो 40 माइनस कर दो, आपको मिलेगा कितने में, ₹160 में। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए 12% डिस्काउंट है। आपने एक स्वेटर खरीदा, उस पर 12% डिस्काउंट है। अगर 500 उस पर लिखा है कॉस्ट, तो कितना आपको डिस्काउंट देगा, सोचिए जरा। 100 में 12 रुपया तो 500 में 60 रुपया। भाई 100 का 500 5 गुना बढ़ा तो 12 का भी 5 टाइम्स 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें मिलेगा कितने में, अगर 500 प्राइस है तो 60 माइनस हो जाएगा, हमें ₹440 में मिलेगा। तो मोटा मोटी ये हम देखें, आगे बल्कि और क्लियर होगा। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे मान लीजिए 1/5 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में बदलना है प्यारे बच्चों। तो इसका सीधा सीधा आता है कि अगर परसेंटेज में बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पूरा परसेंटेज में बदल गया। तो 520 जा 20%।
अब आप किसी को 20% बोलिए, 1/5 बोलिए, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि 20% का मतलब 20 अपॉन कितना, परसेंट का मतलब 100, तो 21 जा 25 जा 1/5 आ गया ना। तो इस तरह कोई भी फ्रैक्शन बोल रहा है, मान लो 1/4 है, इसको कह रहा है परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से, तो 4 25 जा तो 25%, 25%। और ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लीजिए 1/5 लिखा है, तो आप पूछ सकते हो कि 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, पूछ सकते हैं हम। तो 1/5 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखिए 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 में 1, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, 1 पार्ट डॉटेड है, तो अब कितना डॉटेड है, 1/5 बोलते हैं, 5 में 1, तो 1/5 का मतलब 5 में 1 आपको डिस्काउंट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, तो 1 में 1/5, तो परसेंटेज तो बाबू 100 में निकलता है ना, तो 1/5 इंटू 100 में कितना दे रहा है, तो 20, इसका मतलब 20% आंसर। तो कोई चीज़ हम 100 में निकालते हैं, 1/5 तो 5 में 1 है, वो डिस्काउंट दे या जो भी दे, या 5 का 1 हिस्सा मिला है आपको, तो 100 में कितना मिलेगा, तो इसके लिए हम 100 से, अर्थात किसी फ्रैक्शन को बदलने के लिए परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3/5 को परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 20 या 23 या 60%। आगे देखते हैं, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन। अब कहीं परसेंटेज लिखा हो तो प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो ये परसेंटेज लिखा है तो इसके बारे में बात की है। जैसे 40% है तो 40/100 कर देंगे। जब ये परसेंट लिखा है तो इसका मतलब फ्रैक्शन बदलेंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा 2/5 आंसर हो जाएगा। मान लो 60% है तो 60% का मीनिंग क्या होगा, 60/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। 2 3 जा 2 10 जा अर्थात 3/10 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटेज एज ए रेशियो। अब प्यारे बच्चों देखो, जैसे कन्वर्ट एज ए रेशियो 20% कहीं लिखा हो तो कह रहा है इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं आप लोग, सोचिए तो कैसे। तो पहले तो हम फ्रैक्शन में बदल दें, तो 20/100, 0 0 2 1 जा 2 5 जा तो 1/5 हो गया। अच्छा, रेशियो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि 1/5 का मतलब क्या, 1/5। कहीं 1/5 लिखा रहे और कहीं 1/5 लिखा रहे, दोनों तो बराबर ही हैं नहीं। इस तरह 50% है। चलिए इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। 50% किस में चेंज करना है, रेशियो में। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज है तो 100 कर दिए। 51 जा 52 जा तो 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2। इस तरीके से हम किसी परसेंटेज को रेशियो में बदल सकते हैं। पहले फ्रैक्शन बदल लें और फिर हम रेशियो में बदल सकते हैं। कन्वर्ट गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। अगर कहीं रेशियो दिया हो जैसे 3/5, इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। 3/5 का मीनिंग क्या होता है, 3/5, ये तो जानते ही, हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अब ये परसेंट में बदल गया, 5 20 या 23 या 60%। समझ आ गया। तो इस तरह आराम से, जैसे 1/4 है तो इसका मतलब 1/4, रेशियो का मतलब अपॉन, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, करने के बाद यहाँ परसेंटेज लिखा जाएगा। मान लो 1/4 को सीधे 100 से मल्टीप्लाई किए तो 1/4 बराबर 1/4 इंटू 100 कैसे हो सकता है, तो परसेंटेज यहाँ लिखना जरूरी है। तो 25%।
आगे देखते हैं। टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। अब परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलोगे? जैसे 40% है और इसको डेसिमल में बदलना है तो पहले तो फ्रैक्शन बदल दिया। अब देखिए 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर डेसिमल हम राइट से 2 प्लस राइट से दे देंगे तो यही हो जाएगा 0.40। पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। डिजिट के बाद अगर 0 हटाना भी चाहे तो ये हट जाएगा 0.4। मतलब सिंपल हम परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदल दिए और फ्रैक्शन से हम डेसिमल में बदल दिए। सपोज करो कहीं और 20% लिखा हो तो इसको अगर डेसिमल में बदलना हो तो 20/100, तो 2 डिजिट है तो 2 इधर कर देंगे 0.20। मतलब ये 0 है तो राइट से 2 डिजिट डेसिमल हम लेफ्ट करेंगे तो नीचे का 100 हट जाएगा। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म करना था। 0.35% इज इक्वल टू 0.35/100। इस परसेंटेज को प्यारे बच्चों हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब 2 जीरो है तो ये डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो 35, इसके बाद तो था ही 53 तो 2 जीरो और देंगे तब तो 2 डिजिट और लेफ्ट आएगा 0.0035। इस तरीके से हम चेंज आराम से कर सकते हैं। कुछ आप लोग ज़रूरत भर का नोट भी करते रहिएगा। टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल में दिया हो तब परसेंटेज में कैसे, कोई बता सकते हो? तो 0.04 है डेसिमल में है। तो जैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो या तो फ्रैक्शन बदल दो तो 4 इस पॉइंट के बदले 1, आगे 2 डिजिट है 2 जीरो, ठीक है, तो 4/100 हुआ। और हम क्या करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये परसेंटेज हो जाता है। ध्यान रहे कि 100 जो ही लिखे तो यहाँ परसेंटेज लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो इतना बराबर इतना कैसे हो सकता है। तो परसेंटेज लिखेंगे तब ना, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, 100 कट के वही सेम रहेगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 4%। इस तरीके से हम डेसिमल, देखो डेसिमल फ्रैक्शन बेसिक में अंतर है। डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन बदल दें और तब फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट भी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.005 है तो 0.005 को हम डेसिमल में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई थे, डेसिमल 2 डिजिट राइट जाएगा तो 100 से करेंगे मतलब परसेंट हो गया तो 0.5%। देखो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.5%। इस तरह हम आराम से कर सकते हैं। अब कह रहा है ये तो आपने सीखा अभी, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को डेसिमल में बदलना, और रेशियो को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को रेशियो में बदलना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10% ऑफ 200, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ 200 है तो 10% मतलब 10/100 इंटू 200, 0 0 कैंसिल, 10 2 = 20, 20। ये नहीं कि यहाँ परसेंटेज लिख देना, ये तो वैल्यू 20 निकला है। जहाँ पूछ रहा है परसेंटेज में चेंज करने के लिए वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके तब परसेंट लिख देंगे। अब बी में देखिए 0.05% ऑफ 50, तो 0.05 ये परसेंटेज मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। अब 50 को इस पूरी में मल्टीप्लाई कीजिए। चलो 5 और 5 का पहले कर लीजिए 25, ये 0 है दे दीजिए यहाँ, फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल और नीचे 100 है तो 100 हटाएंगे तो डिवीजन के केस में 2 डिजिट और डेसिमल लेफ्ट चला जाएगा। ये 2 जीरो है, इसको डिवाइड करने का मतलब ये डेसिमल 2 डिजिट और जाएगा तो 4 डिजिट, तो 3 डिजिट है एक और दे दो ये 4 हो जाएगा। इस तरह 0.0250 इसका कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। या मान लो अगर ये 0
ओ ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 100? कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 50, 50 का कितना परसेंट? तो 50 का मान लो x परसेंट, इज का मतलब है कितना, 100, ये 100 है, ये क्वेश्चन है 50 इज 100। देखो इज जहां है इसका मतलब इक्वल टू, प्यारे बच्चों इक्वल टू दिए। व्हाट परसेंट, तो x परसेंट ले लिए, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, x अपॉन 100 इक्वल टू 100। 52 जा तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 2, तो 200 मैंने व्हाट परसेंट मतलब 200% आंसर हो जाएगा। आंसर हमने क्या किया, 50 को x परसेंट लेके 100 इक्वल किया और इसको आगे x का वैल्यू निकाल दिए। फिर देखिए व्हाट ए नंबर हुज, ये हुज है, हुज 20% इज 40, वह कौन सा नंबर है जिसका 20%, वो नंबर पूछ रहा है। लिखिए लेट द नंबर इज x। तो ए फाइंड ए नंबर हुज मैंने जिसका, का लगा है, ऑफ लगा है, जिसका 20%, तब x का 20%, का मतलब मल्टीप्लाई इज 40, इज का मतलब इक्वल टू 40। सवाल देखिए कैसे लिखे हो, फाइंड ए नंबर हुज, तो नंबर x माने जिसका 20%, x का 20%, का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40, तो 21 जा 25 जा, तो x इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200, x का वैल्यू कितना आया 200। आगे देखते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 50 मीटर, क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 50 मीटर इज 20%, व्हाट परसेंट ऑफ 50 मीटर, तो 50 मीटर का मान लो x परसेंट, इज का मतलब इक्वल टू कितना 20 मीटर, तो x का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा कटाकट 50 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 20, इस परसेंटेज के बदले 100 दे दिए, 52 जा तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 2 इधर ले आएंगे तो 20 इंटू 2 40 मीटर में, क्योंकि सब मीटर में है, नहीं सॉरी ये तो परसेंटेज पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंट, तो यहाँ पे आंसर जो होगा 40% में होगा, 40 निकाल के परसेंट लगाएंगे। नहीं एक और क्वेश्चन था, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 25 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg मैंने 1 kg का कितना परसेंट, तो x परसेंट, तो 1 kg का x परसेंट मान लो, 1 kg का x परसेंट कितना है 25 ग्राम, लिखने में देखिए व्हाट परसेंट, तो x परसेंट ऑफ मैंने किसका 1 kg का, तो 1 kg का x परसेंट इज इक्वल टू 25 ग्राम। अब इधर ग्राम है इधर किलोग्राम, तो क्यों ना किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दें, तो 1 किलोग्राम को लिखोगे तो 1000 हो जाएगा, गुने x अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज x है 100 हो जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 25, 20 कैंसिल, 10x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 2.5, 10 इधर लाओगे डिवाइड होगा तो 2.5, तो आंसर होगा, आंसर 2.5%। इस तरह के प्यारे बच्चों बुक से भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। फाइंड द नंबर हुज 25% इज 200, थोड़ा दिमाग लगे कैसे बनेगा, फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर x मान लो, लेट द नंबर बी x, तो हुज माने जिसका,
मैंने x का क्या 25%, x का फाइंड द नंबर हुज, तो नंबर x माने जिसका 25% इज मतलब इक्वल टू, जहाँ इज रहे समझो इक्वल की बात कर रहा है, कितना है 200, तो x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 200, 25 वन जा 25 4 जा, तो x/4 इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 4 इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा 800, तो आंसर कितना है 800। अब कह रहा है 8% ऑफ x इज 20, 8% ऑफ x, 8% ऑफ x इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालो, तो 8% का मतलब 8/100 इंटू x इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करिए, 8x/100 इज इक्वल टू 20, तो 8x इज इक्वल टू 100 इधर डिवाइड है उधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 20/100/8, तो 4 2 जा 4 5 जा और 250, मैंने आंसर कितना है 250, मैंने x का वैल्यू कितना है 250। इस तरीके से ऑफ का मतलब इनटू इज का मतलब इक्वल टू हो जाएगा, आराम से हम निकाल सकते हैं। व्हाट परसेंट 40 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स, यहाँ थोड़ा समझिए, व्हाट परसेंट कितना परसेंट है 40 मिनट ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का किस में लगा है 2 आवर्स में, तो मान लीजिए लेट x परसेंट, लेट x परसेंट 2 आवर का x परसेंट कौन है 40 मिनट, तो 2 आवर्स x परसेंट इज इक्वल टू 40 मिनट। यहाँ देखो ये नहीं करना है कि हम x परसेंट इंटू 40 कर दें, सवाल समझिए, व्हाट परसेंट कितना परसेंट है 40 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का कितना परसेंट है, तो 2 आवर्स का हम x परसेंट मान लिए, 2 आवर्स का x परसेंट कौन है 40 मिनट्स, तो 2 आवर को भी प्यारे बच्चों मिनट में बदल दो, तो 1 आवर में 60 मिनट, 2 आवर में 120 मिनट इंटू x परसेंट इज इक्वल टू 40, तो 120 इंटू x/100 इज इक्वल टू 40, तो 120x/100 इज इक्वल टू 40, अब 100 को उधर ले जाओ, तो 120x इज इक्वल टू 40 इंटू 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 इंटू 100/12, 120, तो 43 जा, तो 100/3%, 100/3%, इसको होल में बदलोगे तो 33.1/3%, ठीक है। 2 आवर्स का x परसेंट 2 आवर का माने, तो 120 का x/100 इज इक्वल टू 40, तो 40 को इधर ले गए, 120 को डिवाइड कर दिए हम, तो 43 जा और 100 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें लगता है आप